मोटो G67 पावर को भाई लेने की बजाय कहीं घूमने फिरने निकल जाओ, क्योंकि इस फोन का होना ना होना एक बराबर है। पैसा बर्बाद। दोस्तों मोटो G67 पावर स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो G86 पावर स्मार्टफोन के साथ में। और दोस्तों अगर आपको अपने लिए एकदम वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए ना भाई, वीडियो को आप लास्ट तक देख लो। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई G67 पावर के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, G67 पावर के अंदर हमें IPS डिस्प्ले मिल रही है। नॉर्मल वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। वैसे प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ G86 पावर के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल वाली चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर मोटो G86 पावर की तरफ ही जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई POLED डिस्प्ले मिल रही है। अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, 1% में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी G67 पावर के साथ में। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों G67 पावर के अंदर हमें सिर्फ IP64 रेटिंग ही दी गई है। वहीं दूसरी तरफ G86 के अंदर हमें IP69 रेटिंग दी गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वाटर और डस्ट से एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर G86 पावर की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि G67 पावर के साथ में तो इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी और कुछ नहीं किया। भाई बताओ, IP69 ये यहाँ दे सकते थे, नहीं दी क्यों? क्योंकि पैसे बचाने थे। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। और दोनों ही फोन्स के अंदर हमें सिर्फ 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ 1 साल का अपडेट जस्टिफाई कर रहा है? इतने महंगे फोन है दोनों, नहीं कर रहा दोस्तों। लेकिन टेंशन ना लो, बस थोड़ी देर में मैं आपको एकदम बढ़िया फोन रिकमेंड करूंगा, तो वहां तक आप रुके रहना। और बात करूं अगर मैं चिपसेट की, तो देखिए दोस्तों G67 पावर के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G86 पावर के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में भाई बड़ी है। लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो G67 पावर के अंदर हमें प्रोसेसर मिल रहा है ना, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, भाई एवरेज गेमिंग आपको करवाएगा, ध्यान रखना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गेमिंग का मजा थोड़ा सा और बढ़िया वाला चाहिए ना भाई प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली G86 पावर की तरफ जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें Dimensity 7400 मिल रहा है भाई, अच्छी गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों Antutu स्कोर की अगर मैं बात करूं तो G67 पावर का आता है सिर्फ 6,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ G86 पावर का आता है 7,10,000 के करीब। तो बढ़िया, Antutu के मामले में G86 पावर स्मार्टफोन ही विनर है। और देखिए दोस्तों, अभी तक तो यहाँ पर भाई G86 पावर स्मार्टफोन ही एकदम बढ़िया डील है। लेकिन अगर आपको फोन और भी बढ़िया चाहिए, तब आप मोटो H60 फ्यूजन को ले लो। 4-5 हजार एक्स्ट्रा जरूर लग रहे हैं, लेकिन फोन तो वन टाइम ही परचेस करना है ना, तो H60 फ्यूजन बड़ी है। और इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली भाई फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT600 सेंसर दिया गया, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। एडिशनल दोस्तों G86 पावर के अल्ट्रा वाइड के साथ में हमें मैक्रो कैमरा भी मिल रहा है भाई, तो अच्छी बात है। और डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो G67 पावर का जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, नो डाउट अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा भाई। आप कैमरा सैंपल्स इसी फोन के स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। लेकिन स्टिल दोस्तों, अगर आपको मेन कैमरा और भी ऑप्टिमाइज चाहिए, नेचुरल डिटेलिंग वाला चाहिए भाई, तब आप यहाँ पर G86 पावर की तरफ ही जाइए। अब आप स्क्रीन के ऊपर दोस्तों G86 पावर के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर यार इसके मेन कैमरा ने कलर एक्यूरेसी को कितने बढ़िया तरीके से मैनेज किया है भाई। मुझे इसके कैमरा सैंपल्स में कोई भी ओवर शार्पनेस वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो कह सकता हूं दोस्तों, बढ़िया कैमरा सेटअप के मामले में G86 पावर स्मार्टफोन ही विनर है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टेबलाइजेशन में यहाँ पर फर्क है, क्योंकि G67 पावर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। कोई हाल इनके कॉस्ट कटिंग के, ये हाल है मोटो वालों के।
वहीं दूसरी तरफ G86 पावर यहाँ पर दोस्तों OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, तो बढ़िया स्टेबल वीडियो भी बनानी है कैमरा से, तब भी आपको G86 पावर की तरफ भाई जरूर से जाना है। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ना अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो G67 पावर यहाँ पर दोस्तों 7000 mAh की भाई बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि सिर्फ 30 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ G86 पावर के अंदर हमें 6720 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 33 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल दोस्तों बड़ी बैटरी तो आपको दोनों ही फोन में मिल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मोटो वाले अगर यहाँ पर फास्ट चार्जिंग यार और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते ना, एटलीस्ट 45 वोट 44 वोट तो करना ही चाहिए था इन्होंने, लेकिन नहीं करी। तो ध्यान रखना भाई, फोन को फुल चार्ज करने में टाइम तो भाई लगेगा अच्छा खासा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। और दोस्तों 3.5 mm जैक हमें G67 पावर के अंदर दिया गया, लेकिन 86 पावर के अंदर हमें नहीं दिया गया। और दोस्तों स्पीकर्स यहाँ पर हमें दोनों फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें G67 पावर के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ G86 पावर के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं भाई प्राइसिंग की, तो G67 पावर स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 पे। वहीं दूसरी तरफ G86 पावर स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 17,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो भाई दोनों फोन के लिए, तो देखो दोस्तों G67 पावर बिल्कुल बेकार फोन है, इसे आप मत बाय करना। इसकी जगह पर आप G86 पावर को ले लो, फिर भी ये फोन काफी अच्छा है। और अगर आपको और भी वैल्यू फॉर मनी डील चाहिए भाई, मोटो S60 फ्यूजन को ले लो। वही वाली बात दोस्तों, फोन एक ही बारी परचेस करना होता है, तो वो फोन एकदम टॉप लेवल डील है।